हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक्स पढ़े थे। अब उसके क्वेश्चन भी किए थे पीछे की क्लास में, और आगे के क्वेश्चन आज इस क्लास में करेंगे। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, जो वो कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसका जब पक्षांतरण करते हैं तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया a माइनस बी के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो वो क्या, पीछे की क्लास में मैंने कोट पहले लिख दिया था, वो जल्दी जल्दी में, तो कोट नहीं है, कोसेक पहले आते हैं। ठीक है, तो ये आप पीछे वाली क्लास में जो मिस्टेक हुई है उसको सही कर लेंगे कि यहाँ पे ये कोसेक पहले है, कोट बाद में। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पीछे ही क्लास में बताया था कि टेन टेन जो है वो कोट में चेंज होता है, और साइन और ये कोस में, और सेक जो है वो कोसेक। ठीक है, कब होंगे? जब यहाँ पे 90 और 270। ठीक, तो इसी पे देखिए, अगर 10a इंटू 10b दे रखा है, 10a इंटू 10b दे रखा है, और बोला है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू देखिए। तो देखिए, ये 10a है, इसको क्या लिख सकते हैं? b को 90 माइनस a लिखा गया ना। तो यहां से ये कितना रहा? ये 10a, और ये 90 माइनस ए। 90 है तो चेंज होगा, तो ये कोट और a ये रहा। तो देखिए, tan a क्या था? tan a और कोट a क्या होगा? 1/10a, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना दोनों एक दूसरे की, तो जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो आपको ये सीधा याद रखना है, अगर दो एंगल दे रखे हैं ए और बी, और उनका सम अगर 90 डिग्री जा रहा है, या फिर क्वेश्चन में सीधा बोला हुआ है कि उनके एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है, एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो ऐसी कोई एक्सप्रेशन जो बने उसकी हम सीधी वैल्यू 1 रखेंगे। उसकी हम सीधी वैल्यू क्या रखेंगे? इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही मैंने एक और बताया था आपको, ऐसा ही एक और बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा। दे रखा क्या होता है, ये आइडेंटिटी बताई थी। ठीक है, अब देखिए, उसने कहा कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b के बारे में बताइए। देखिए, इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर a, यहां भी मैं b को ही चेंज कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a, ये साइन स्क्वायर a हो गया, और ये क्या होगा? 90 है तो 90 की वजह से कोस, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं a, तो यहाँ पे ये सेम एंगल और साइन और कोस दोनों का स्क्वायर किया हुआ है, तो आंसर इस आइडेंटिटी से एक। तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये वाला एक्सप्रेशन, अगर एंगल दे रखे हैं और सेम ही दे रखा है, तो यहाँ पे अगर कोस भी होता तो भी इक्वल्स टू 1 ही होता, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं जो अपने क्वेश्चन करने में काम आएंगे आगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलिए।
इसमें क्या कहा है, tan 35 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 55 डिग्री, 55 डिग्री इक्वल्स टू साइन ए, और इसमें एंगल ए की वैल्यू पूछिए। तो देखिए यहाँ पे tan 35, तो 35 और 55 का जो सम है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, 60 और 30 90। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने पीछे क्या बोला था कि tan A tan B इक्वल्स टू 1 होगा जब A प्लस बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये अपना इससे हो गया फॉर्मूले से। और वैसे भी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको मैंने tan 35 ही रखा और इसको मैंने tan 90 माइनस 35 किया। 90 माइनस 35 कितना होगा, 55 ही होगा ना, और ये इक्वल्स टू साइन ए की। तो ये tan 35 और ये कोट 35, 90 है इसलिए चेंज होगा, और ये साइन है, ये चेंज हुआ, ये tan 35। अब मैं इसको बार बार, चलो एक बार और लिख देता हूं, ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan 35 इक्वल्स टू साइन ए, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहां से 1 इक्वल्स टू साइन ए। और देखिए साइन की वैल्यू 1 कितने पे थी, एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अगर कोण A इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है तभी तो साइन ए 1 होगा, तो यहाँ पे कोण A इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस बार अपने से एंगल पूछ लिया है ना, तो अपने वैल्यू देख के टेबल के अनुसार एंगल लिख दिया। तो ये आपको सीधा यहां से सीधा करना है, जब भी tan A tan B 1 हुआ, A प्लस बी 1 होते ही 90 होते ही अपने को पता है A प्लस बी यहाँ पे 90 हो रहा है, तो 1 सीधा साइन A, तो यहां से कोण A इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या बोला है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने आपको एक तो ये तो अभी बताई थी आज, ये तो अभी बताई थी। अब देखिए इनमें क्या था, कल मैंने आपको पिछले लास्ट क्लास में 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका तो बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से 1/, ये कितना रहा सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना रहेगा 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1/, और मैंने आपको बताया था सेक, अगर 1/ सेक है तो कोस थीटा, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसी प्रकार जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा है। तो इसको मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो अपने से क्वेश्चन की वैल्यू पूछी है कि कोस इसकी, क्वेश्चन नंबर 2, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1/ सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और इसकी अभी मैंने आज भी बताई है, ये जो आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जो टेन थीटा है वो 3/4। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या सीखा था कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, और 3 4 5 का ट्रिपलेट होता ही है। अब देखिए बोला क्या है कि 1 प्लस, इसके लिए ऊपर लिख रहा हूं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसके लिए वैल्यू बताइए। तो देखिए 1 प्लस, और कोस थीटा क्या बोला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो देखिए यहां से कोस थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी है, बेस 4, हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन 1 माइनस 4/5, सेम है। अब देखिए यहां से 5 एलसीएम आया तो 5 प्लस 4/9/5, और यहां भी 5 माइनस 4/5। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 5 प्लस 4 9, और ये 5 माइनस 4 1, तो आंसर रहा 9। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, जो भी अपने को एंगल दे रखा है, जो भी अपने को रेशियो दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके अनुसार डायग्राम बनाना है। डायग्राम से वैल्यू पिक करनी है, अगले की लिखनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि टेन थीटा में परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोस थीटा में बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये अपने 3 क्वेश्चन पूरे हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस में क्या है कि अपने को डायरेक्ट एंगल ने दे रखे, डायरेक्ट एंगल ने दे के अपने को एंगल जो है वो पाई में दे रखे। तो पाई क्या होता है, ये रेडियंस में होते हैं, ठीक है, रेडियन, और अपन चल रहे हैं डिग्री में, ठीक है। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू, आगे हम पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये याद रख लेना, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब देखिए फोर्थ नंबर, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, साइन π/6। तो देखिए π/6 कितना होगा, 180 डिग्री बाई 6, तो 30 डिग्री। तो ये आपको याद रखने हैं π/6, और जो कॉमन है π/6, π/3, π/4। तो देखिए यहां से साइन π/6 की वैल्यू 30 डिग्री प्लस cos π/3, तो π/3 होगा तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री प्लस tan π/4 है, π/4 होता है 45 डिग्री, और ये यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 1/2, cos 60 की भी 1/2, प्लस tan 45 की 1, और 1 का क्यूब, 1 प्लस 1 1, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, और यहाँ पे 1 का क्यूब भी 1, तो 2, सॉरी, तो अपना आंसर रहा 2। तो आपको इनमें ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि पाई की 180 होती है, सबको पता भी होगा, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर में कोट π/20, तो π/20 है, 180/20 कितना रहा, ये 9, ठीक है। तो पहली टर्म तो बनी कोट 9 डिग्री, फिर आई कोट 3π, देखिए 3π/20, π/20 का अपने को पता है कि 9 है, तो 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहां से कोट 27 डिग्री, अगला देखिए इसी प्रकार 9 × 5 कोट 45 डिग्री, और यहाँ पे कोट 63 डिग्री, 9 7 जा 63, और कोट 81 डिग्री, 9 9 जा 81, हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे को पता है कि कोट 45 की वैल्यू तो अपने पास होती है, कोट 45 इक्वल्स टू 1, और tan 45 इक्वल्स टू भी 1। अब देखिए यहाँ पे
इन सब वैल्यूज का अपने को पता नहीं, लेकिन देखिए 9 + 81 इक्वल्स टू 90 और इसी प्रकार 27 + 63 इक्वल्स टू 90। तो देखिए सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और साथ ही जो एंगल है उनका सम है जो वो 90 डिग्री के इक्वल्स टू हो रहा है। तो देखिए जैसे tan A tan B इक्वल्स टू 1 था, अगर ये A + B 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार कोट A कोट B भी 1 के इक्वल ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को भी चेंज करिए एक tan में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और tan और कोट का मल्टीप्लाई अगर सेम एंगल है तो इक्वल्स टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ से 9 और 81 और 27 और 63, तो इसकी वैल्यू 1, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन 1, 27 और 63 के लिए भी 1 और 45 का अपने को पता है 1, तो 1 × 1 × 1 इक्वल्स टू 1। तो ये रहा अपना इस क्वेश्चन का भी आंसर। आपको ध्यान रखना है A + B इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है या नहीं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में तो 90 डिग्री होएगा ही, क्योंकि बाकी इन सब की वैल्यू अपने को पता नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है जो 6 में क्या कहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू x/y। देखिए डायग्राम बना लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर x और ये y, और साथ में हाइपोटेन्यूस क्या होता है x² + y² जो है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर्स का सम और उसका भी अंडर रूट हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए अब पूछा है अपने से x sin थीटा + y cos थीटा अपॉन x sin थीटा - y cos थीटा, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको करने के तो कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट इनके साइन की, देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी बनेगी, इससे x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन x² + y² का अंडर रूट, और cos थीटा कितनी बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए एक में क्या करता हूं कि इस पूरे टर्म्स को ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, sin थीटा cos थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन cos थीटा, इस पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि cos थीटा खुद से कट सकता है, तो अपने इस एक्सप्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, ठीक। तो देखिए ये कट आउट, कैंसिल आउट। और sin थीटा cos थीटा मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहां से x इंटू tan थीटा प्लस y अपॉन x इंटू tan थीटा माइनस y, ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए यहां से tan थीटा की वैल्यू रखी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x इंटू x/y दे रखी है, तो x/y प्लस y अपॉन x इंटू x/y माइनस y। यहां से y एलसीएम लिया तो ये x² और ये प्लस y², और यहां पे ये अपॉन y में, और यहाँ पे भी x² माइनस y², एलसीएम लेना आता है सभी को, और ये y से y कैंसिल आउट, तो अपना आंसर बना x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो ये अपना आंसर बन गया, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए एक इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अपने को tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और ये बराबर दे रखा है x अपॉन y के,
तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू x ले लीजिए और कोस थीटा की y ले सकते हैं ना। तो देखिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x, तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपना सॉल्यूशन लेंगे। अब आप बोलेंगे कि पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं लिया। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे दोनों जो टर्म्स थी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यहां पे दोनों में है जो ट्रिगोनोमेट्रिक साइंस नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है दोनों टर्म्स में, ऊपर और नीचे भी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने पास हाइपोटेन्यूस आएगा नीचे, तो उसका एलसीएम लेके अपने को लिखना पड़ेगा। अब आप अगर सोच सकते हो इतना, तो ये कितना था अपना 4/5 आ रहा था ना। तो आप अगर इतना सोच सकते हो, तो यहाँ पे 5 है जो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप सीधा करना चाहो तो 5 + 4, 5 - 4, तो ये 9। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों टर्म्स जो बन रही हैं उनमें सब टर्म्स में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है तभी ये लगेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, आपने यहाँ पे लिखा है, ये अपन ने डिवाइड से कर लिया। अगर इससे करते तो ये x² + y² यहाँ भी आता, यहाँ भी आता, यहाँ भी सब जगह आता, तो वो कैंसिल आउट हो जाता। इसीलिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर पूरा एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्री में है तो आप यहाँ पे tan थीटा की अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो sin थीटा इक्वल टू इसको रख लीजिए और cos थीटा इक्वल्स टू न्यूमरेटर को रख लीजिए। न्यूमरेटर को sin थीटा के, डिनोमिनेटर को cos थीटा के इक्वल्स टू रख लीजिए। तो ये अभी अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके एक तरीका, दो और तीसरा ये रहा। सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको tan थीटा, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा के डायरेक्ट ये जो है वो वैल्यू रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो sin, मान लीजिए यहाँ पे sin a है, उसकी वैल्यू 1/2 है। तो कौन से एंगल पे 1/2 बन रहा था, a इक्वल्स टू 30 डिग्री पे बनेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहां से थीटा की वैल्यू 30/2 15 डिग्री। बस ये वैल्यू थीटा में पुट कर लीजिए। और पूछा है अपने से cos 75 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री लिख रहा हूं। ये कितना रहा, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है 1/2। तो जो ये इसका आंसर आया वही इसके लिए आया। जरूरी नहीं है हर बार आए, ये एक्सप्रेशन की वजह से आया। तो अपने को पता है कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ पे अपने पास cos 60 डिग्री बना, और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, अगर a + b 90 डिग्री है तो इससे साइन a + sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 - a करते ही b की जगह ये cos स्क्वायर a बन जाएगा, और इसका sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 और 85, 5 और 85, 5 + 85 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इसका इन दोनों के सम का सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 1।
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री, इनका भी सम 90 डिग्री, तो इसका भी सॉल्यूशन 1। तो आंसर क्या रहा 2 + 1/2 जो कि 5/2 या फिर 2.5, जो भी अपने को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वही आंसर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखना है a + b = 90 डिग्री है, तो वहां से अपने को सीधा लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि sec थीटा = 4x है और tan थीटा = 4y(x), ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया था कि जो sec थीटा + tan थीटा ये अपने कंजुगेट का रेसिप्रोकल होता है। कंजुगेट क्या होता है, इसके अपोजिट साइन वाला, ठीक है। तो देखिए मैं इनको एक बार तो जोड़ दिया, sec थीटा + tan थीटा, इधर भी जोड़ेंगे तो ये 4x + 4y(x), यहां से 4 कॉमन लिया तो x + 1/x, और एक बार मैंने इनको घटा दिया, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया, तो ये 4x - 4/x, तो 4 यहां से भी कॉमन है तो x - 1/x, इसको 1 इसको 2, ठीक है। अब मैंने किया 1 × 2, क्यों, आपको पता है ये a + b है, ये a - b है, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां से मैंने sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दिया है, a + b और a - b, ये है तब a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल टू होता है। और इधर देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 × 4 16, यहाँ पे भी एक प्लस है एक माइनस और सेम है वेरिएबल्स, तो x² - 1/x², ठीक है। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा के, तो यहां से 1 = sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया, ये = 1, और ये 16x² - 1/x² क्या गया, ठीक है। लेकिन अपने से पूछा कितना है, 8 × x² - 1/x² पूछा है ना, तो देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8 हो गया, x² - 1/x² = 1/2, तो ये अपना आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, जहां तक आप यही अप्रोच लगाएं कि एडिशन करके या और माइनस करके इनके स्क्वायर्स इनको मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये स्क्वायर में चेंज हो जाए, इनके स्क्वायर्स का माइनस जो वो = 1 होता है, और इनके ये जो है ये इनके जो इनका सम है उनके माइनस से कंजुगेट में रहता है, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या रहा, इन दोनों का प्लस किया और माइनस किया, और दोनों के मल्टीप्लाई करने से ये अपने को स्क्वायर्स मिल गए, और इधर वाले भी स्क्वायर में आ गए, और यहाँ पे 16 आया, लेकिन अपने को चाहिए 8 = 8 चाहिए ना मल्टीप्लाई में, तो दोनों को 2 से डिवाइड किया तो इधर 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ। देखिए यहाँ पे कंजुगेट का हमने यूज किया नहीं है, वैसे हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर ही कर दिया प्लस करके और माइनस करके, जिससे कि a² - b² बना। तो अपने को कंजुगेट की इस क्वेश्चन में तो वैसे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसमें क्या कहा है कि जो tan θ1 + θ2 है वो = √3 है, और साथ ही sec θ1 - θ2 है वो 2/√3 है, ठीक है। तो यहां से देखिए tan √3 पे कितना होता है, √3 होता है जब tan पे एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री रहेगा। तो यहां से θ1 + θ2 = 60 डिग्री, टेबल याद रहेगी तो हो जाएगा। और यहाँ पे θ1 - θ2
सेक 2/√3 होता है 30 डिग्री पे। देखिए कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है। और सेक इसका उल्टा होता है, सेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3। तो यहां से θ1 माइनस θ2 30 डिग्री और θ1 प्लस θ2 60 डिग्री। तो देखिए θ1 निकालने के लिए तो दोनों का एडिशन कर लीजिए और बाई 2 कर दीजिए, कितना आया 45 डिग्री। और θ2 निकालने के लिए दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 15 डिग्री। तो θ1 और θ2 की अपने पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए साइन 2θ पूछा है, तो साइन 2θ1 प्लस tan 3θ2, तो साइन 2θ1 ये 45 है, θ1 45 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 90 डिग्री, प्लस θ2 15 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो tan 45, 15 3 जा 45 हो गया, तो साइन 90 1 और tan 45 भी 1, तो आंसर आया 2, आंसर आया 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको टेबल याद रहनी चाहिए, वहां से θ1 प्लस θ2 आ जाएगा और θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। अब ऐसे जब एक्सप्रेशन बनते हैं तो आपको जो पहले वाली है टर्म या संख्या जो भी कुछ भी हो वेरिएबल, वो आपको निकालना है। तब तो आपको ये जो इधर वाली वैल्यूज है इन दोनों का सम करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। और θ2 जो माइनस के बाद वाली है इसको अगर निकालना है तो इन वैल्यूज को माइनस करना और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो यहाँ से 45, यहाँ से 15, और ये वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन में जो अपने से पूछा उसमें रखी, तो अपने पास आंसर आया 2। तो यही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में क्या कहा आपने को कि साइन 17 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि आपको डायग्राम बनाना है। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस y, तो ये बेस कितना होगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस माइनस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका भी रूट करने पे बेस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए, और पूछा अपने से है कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस एंगल कौन सा है, ये, और इसकी वैल्यू 17 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, ये अपने को पता है। तो ये कितना रहा 19 माइनस 17, ये 73 डिग्री। अब देखिए सेक 17 डिग्री, बेस एंगल ये बोला है और सेक के लिए बोला है। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस होता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि ये कोस का उल्टा होता है, और कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या रहेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए, अब बोल रहा है कि साइन 73 डिग्री, तो 73 ये रहा, 73 जब ये है तो बेस ये बन गया, बेस एंगल जब ये है तो बेस ये बना, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार जब आप 73 डिग्री के साथ चलेंगे तब अपना परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है वो इस बेस एंगल के सामने रहता है, तो परपेंडिकुलर इस बार अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ गए होंगे, क्योंकि अपने को बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लेना होता है, और वही परपेंडिकुलर बनेगा बेस एंगल के साथ वाला। और देखिए परपेंडिकुलर लिख दिया और बाद में हाइपोटेनियस, ये आपको पता ही है क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस। और सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और साइन का मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे
इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट, y बचा वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए y से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल आउट, ये बचा, और यहाँ पे पहले से भी यही है तो इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस का था, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ये जो एलसीएम अपने लिया था वो, और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल आउट, तो आंसर रहा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, देखिए फॉर्मूले याद रखिए और क्वेश्चन लगाइए, इतना ही है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे ताकि आपकी अप्रोच क्लियर हो कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन हो गया है 11 नंबर भी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि कोट 18 डिग्री है और कोट 72, कोस 22 डिग्री और tan 72, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 68 डिग्री है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, कोट 18 डिग्री तो एक बार ऐसा कैसा लिखता हूं, यहाँ पे कोट 72 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोस है, यहाँ पे tan है। अब इस पूरे को मैं ऊपर ले आता हूं, इस पूरे को चेंज कर लेते हैं, तो क्या रहेगा, देखिए 1 अपॉन a इंटू बी, इसका मतलब ये भी रहता है ना 1 अपॉन, नहीं ये छोड़िए, ये नहीं होगा, तो देखिए ये रहा, तो tan का उल्टा करेंगे तो कोट रहेगा, कोट 72 डिग्री, और इसी प्रकार सेक का उल्टा करेंगे तो कोस स्क्वायर 68 डिग्री। यहां तक हुआ क्लियर, यहां तक हुआ क्लियर। कोट 72 डिग्री ये वैसा का वैसा है, इसको पूरा रेसिप्रोकेट किया तो tan का कोट होता है, सेक का कोस होता है। अब देखिए बाहर फिर से कोट 18 स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए कोट 72 यहाँ पे दोनों में है, तो मैंने कॉमन बाहर लिया। अब देखिए ये कोस स्क्वायर 22 डिग्री और ये कोस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है 68 है। अब देखिए यहाँ पे 22 और 68 इनका सम कितना जा रहा है, इनका सम 90 हो रहा है। तो देखिए जैसे साइन सेम था, साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी था, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो आंसर 1 था। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसका आंसर 1 रहेगा, क्योंकि ये 22 डिग्री और 68 डिग्री हैं जो ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो इनका इस एक्सप्रेशन का पूरे का जो सॉल्यूशन होगा वो तो 1। तो 1 से कोट 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 यही रहेगा ना, कोट 72 डिग्री, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर रहा 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस करें तो वो अपने मर्जी है आपकी, करना चाहे तो। बाकी मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी एंगल देखिए 72 और 18, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री। तो जैसे tan A tan B इक्वल्स टू 1 था, वैसे ही कोट A कोट B इक्वल्स टू 1, क्योंकि A प्लस B 90 डिग्री जा रहा है। आप चेंज करना चाहे तो चेंज करके देख लीजिए। कोट 72 को क्या लिखेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिखेंगे ना, 90 है तो चेंज होगा तो tan 18 डिग्री,
टेन 18 डिग्री, ये कोट 18 टेन 18 1 बाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे या 1 बाई करो, जो भी आपकी मर्जी, इसको वापस कोट में चेंज करो, इतना कुछ भी नहीं करना, बस इतना याद रखिए a प्लस बी अगर 90 डिग्री है और सेम एक्सप्रेशन है तो ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होने चाहिए। कहीं आप यहाँ पे 10 हो फिर भी कर दो तो फिर नहीं होगा, है ना, फिर नहीं होता, क्योंकि फिर आप करोगे तो ये कोट 18 डिग्री बनेगा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा कोट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेम ही यहाँ पे एक्सप्रेशन होना चाहिए और a प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होगा तभी लगेगा 1 का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इसमें क्या कहा है कि कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू x, तो कोसेक 39 डिग्री इक्वल्स टू x, तो ये बेस एंगल 39 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, और वैसे देखे जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 1, ये x बाई 1 लिख सकते हैं ना, x बाई 1 लिख सकते हैं इसको, तो हाइपोटेनियस x हो गया और 1 अपना परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए इसको, देखिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री, तो कोसेक का उल्टा साइन स्क्वायर 51 डिग्री लिख दिया मैंने। अब इसको देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर 39 डिग्री और ये टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री और ये सेक का उल्टा क्या रहेगा, कोस स्क्वायर 39 डिग्री, कोस स्क्वायर 39 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए 51 और 39, 51 और 39 कितना जा रहा है सम, ये सम हो रहा है पूरा, सम हो रहा है 90 के, तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू इसकी तो हो गई 1। ठीक है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी सेम बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर 51 डिग्री हो गया। अब यहाँ अगले में चलिए, इसको आप चेंज करिए, कोसेक स्क्वायर 51 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो ना, 90 डिग्री माइनस 39, तो ये क्या रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर, तो 90 डिग्री है उसकी वजह से चेंज होता है, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, स्क्वायर और 39 डिग्री और ये कोस स्क्वायर 39 डिग्री। अब देखिए कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये एंगल भी सेम है, तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस ये भी 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट, आंसर आया 51 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक्स में थे, तो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं। अब देखिए 51 डिग्री, तो ये रहा 51 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बेस एंगल जब ये बन गया, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये बेस बन गया तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, बेस एंगल ये है, तो बेस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर लगे, ठीक है, टेन पे स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से टेन 51 डिग्री क्या रहेगा, 51 डिग्री क्या रहेगा, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस, जो कि क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर रहा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी पूरा समझ में आ रहा होगा। अपने क्या करना है, ये इसको सोल्व करते जाना है, सबको ही पता है हर क्वेश्चन में अपने को सोल्व तो करना ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेन जो मैं आपको सिखा रहा हूं
ये अगर सम 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री, अपन ने जो पढ़ा है उस पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपन अभी। ठीक है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 6 है, तो अपने को कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो और सेक और टेन दे रखे हो या फिर साथ में कोसेक और कोट दे रखे हो, तो आप इनके कंजुगेट की तरफ जाएंगे। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मैंने क्या कहा था, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1/6 क्यों हुआ आपको पता ही है। 1 इक्वल्स टू 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, तो ये बन गया। अब देखिए ये 1 और ये 2 इक्वेशन, अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूं इस प्रकार के क्वेश्चन में यही अप्रोच लगेगा। आपको याद रखना है कि अप्रोच कैसे लगानी है, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि भैया अप्रोच यही लगेगी। तो देखिए प्लस किया तो ये प्लस है, ये माइनस ही कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों प्लस है तो 2 सेक थीटा, और यहाँ पे 6 प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू देखिए, 2 सेक थीटा की देख लीजिए एक बार, एलसीएम 6, ये 36 प्लस 1 37, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल्स टू 37/12। और कोस थीटा पूछा है तो सेक थीटा का रेसिप्रोकेट होता है, बिल्कुल व्युत्क्रम होता है, तो 12/37, 12/37 ये इसका आंसर रहा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर सेक और टेन दे रखे हैं प्लस में या माइनस में, या फिर कोसेक और कोट का दे रखा है प्लस माइनस, तो आपको याद रखना है कि इनके जो प्लस माइनस होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकेट होते हैं, कंजुगेट भी होते हैं। तो आपको 6 और 1/6 यहाँ से मिला, 6 यहाँ से मिला है, क्वेश्चन में दिया है 1/6, अपन को पता है, वो कर लिया। फिर इनको दोनों को ऐड किया, क्योंकि ऐड इसलिए किया कि अपने पता है इधर 10 प्लस का इधर माइनस का है, तो एक टर्म जो है वो अपनी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से 2 सेक थीटा आ जाएगा। अब देखिए सेक थीटा अपने पास आ गया, तो यहाँ से बाकी जो भी टर्म निकलनी होंगी सारी अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, और थीटा के लिए पूछा है। तो देखिए आइडेंटिटीज यूज कीजिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि a/b का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a²/b² होता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कोस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा, 1/sin स्क्वायर थीटा -1, इससे ये कैंसिल आउट। फिर 1/ एलसीएम क्या आएगा नीचे वाले का, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर के थीटा के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहां से पक्षांतरण से ये वैल्यू अपने पास आएगी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा।
ये क्या बना टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है। इस बार अपन इस तरफ से गए तो टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल, तो यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू √3 बनाना, यहां से टेन थीटा इक्वल्स टू √3 बनाना। तो √3 की वैल्यू कब होती है, जब थीटा 60 डिग्री के इक्वल, तभी तो टेन थीटा √3 होता है ना। तो यहां से जो अपने को थीटा की वैल्यू बोली है वो आएगी 60 डिग्री। क्या किया, यहां से कोट को चेंज किया, कोट को चेंज करने के बाद में मैंने कोस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे, ऊपर तो है ही, नीचे कॉमन आ रहा था तो। और फिर यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से एलसीएम लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन ऊपर गया और फिर यहाँ से ये टेन बन गया, टेन थीटा इक्वल्स टू √3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे √3 होगा तब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 या 14 जो भी था पूरा हो गया। पीछे वाला भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए साइन 300 डिग्री, तो 300 डिग्री अपने को सीधा तो पता नहीं, लेकिन इसको अपन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे टेन 240 है, तो इसको भी मैं 270 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी 240 हो गया। और देखिए सेक माइनस 390 डिग्री, तो सेक माइनस थीटा क्या था, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। देखिए क्यों, क्योंकि माइनस वाला एंगल जो मैंने आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसको मैंने लिखा सेक 390 डिग्री, सेक 390 डिग्री, और साथ ही मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं सेक 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये माइनस था, माइनस थीटा था, तो उससे डायरेक्ट सेक थीटा बन गया। अब उस सेक थीटा का मैंने क्या किया, 390 का 360 प्लस 30 कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कोस 2tan, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कोट माइनस, देखिए सिर्फ कोस और सेक अगर माइनस थीटा होते हैं तो वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोट थीटा है तो कोट माइनस थीटा है वो होता है माइनस कोस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे माइनस, तो इसका आ गया। फिर कोट, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री -45 लिखिए, या फिर 90 प्लस 45 लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा, तो इसका भी माइनस आ गया बाहर, कोसेक, और ये रहा 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा है, 270 डिग्री प्लस 45, सही है ना, 270 प्लस 45 315 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये तो प्लस हो गया। ठीक है, ये तो प्लस हो गया, ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब देखिए साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो देखिए 270 है, तब मैंने क्या बोला था, 90 और 270 पे तो चेंजेस आएंगे, तो साइन का तो बना कोस, और 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा इसका, और 30 डिग्री। tan 270 माइनस 30, 270 चेंज होगा तो 10 हो गया कोट में, और माइनस 30, तो 270 माइनस 30, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये सीधा कोट 30 डिग्री हो गया। अब देखिए सेक 360 प्लस 30,
180 और 360 पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते, तो ये रहा सेक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव आते हैं, ये सेक का सेक और पॉजिटिव का पॉजिटिव, और ये 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस 180 30, तो देखिए कोस का कोस, क्योंकि 180 पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, और प्लस 30, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो ये कोस है 30 डिग्री। अब देखिए माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे, ये गुणा भी है बीच में ना, ये माइनस था, ये माइनस था, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 180 डिग्री है, कोई चेंजेस नहीं, तो कोट लिखा। 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा, तो यहां पे ये माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि ये यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये माइनस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, और ये माइनस इसका प्लस हो ही गया, मल्टीप्लाई हो गया। और 270 है तो चेंज होगा, कोसेक किस में होता है? सेक में। और 45 डिग्री, 45 डिग्री, 270 प्लस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोसेक माइनस का होता है, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस, मल्टीप्लाई बाई माइनस, यहाँ पे कितना आएगा? 45 डिग्री। आगे जो एंगल लिखा हुआ है 90 के जो मल्टीपल है उनके बाद में जो एंगल लिखा हुआ तो अपन सेम टू सेम लिखते हैं। और ये कोसेक 270 की वजह से तो कोसेक बना सेक, और माइनस यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये प्लस हो गया है, तो मैंने नहीं लिखा है। और ये 270 प्लस 45 डिग्री, 270 यहाँ पे 45 हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव। जो यहां ऊपर लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग साइन लेना है। अब आप बोलोगे कि सर सेक आया, सेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है जो अपने को, जिसके थ्रू अपन चेंजेस ला रहे हैं, जिसके साथ अपन 90 के मल्टीपल लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, cos 30 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए कोट 30 कितना होता है? √3, और नीचे कोट 45, ये हो गया अपन। सेक 30 2/√3, 2/√3, और सेक 45 क्या होता है? √2। ठीक है, टेबल याद रखेंगे तो होगा, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, आंसर आया 2/√2, √2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया √2, आंसर आया √2। तो ये क्वेश्चन आप एक दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि कौन सा किस में पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेक वो पॉजिटिव, थर्ड में tan और कोट, और फोर्थ में अपना कोस और सेक। ठीक है, और ये जो साइन लग रहे हैं, ये जो साइन लग रहे हैं, ये माइनस थीटा वाला सेक और सेक का उल्टा कोस, ये ही पॉजिटिव आता है इनका, बाकी सब नेगेटिव आते हैं क्योंकि ये माइनस वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। और साथ ही जो ये साइन लग रहे हैं, ये वाले साइन इसमें कोसेक का देखना है कि उसके साथ एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ऐसे नहीं कि सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में तो हम तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जहां पे ये 90 के मल्टीपल हम लिख रहे हैं, 90 के मल्टीपल उनके साथ प्लस माइनस में जो भी एंगल है वहीं से देखना है, उसी के साथ वाले का देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में और वहां पे वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, पूरा हुआ। आज के लिए ही इतना ही, आगे की क्लास में भी हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरी करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं बस, और जिससे कि आपकी अप्रोच धीरे धीरे क्लियर होगी, और जो फॉर्मूले हैं उनका कोई इलाज नहीं, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। वही है, बार बार लिखिए, बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद होने चालू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, हाथ को भी याद रह जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे आज यहीं तक एंड करते हैं। अगली क्लास में क्वेश्चन करने हैं, तो
अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, हमारे कराए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। और जो भी कमी है वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।